अरे ये ट्राई करो भाई दामाद साहब, ये बहुत ही खास जगह से बनवाई है मैंने। अंकल मेरे पास है पहले से। अरे नहीं नहीं, और लो तुम। क्या बात है भाई, आज तो किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सब सैफ सैफ कर रहे हैं। मैं वारी में कुर्बान, ऐसा कैसे कह दिया तुमने? मगर बेटा आज दामाद जी की पहली दावत है ना, वीआईपी तो वही है। देख लें अब्बू। नहीं नहीं भाई, देखो मेरे घर में मेरी बेटी ही हमेशा वीआईपी रहेगी। अंकल हमारे घर में भी आप ही की बेटी वीआईपी रहेगी। और वैसे भी सैफ तो अब कुछ दिन यहीं रुकने वाले हैं, तो लगता है रोजाना खाने पे सैफ को ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलेगा शायद। मैं यहाँ नहीं रुक रहा, मैं बस खाना खा के चला जाऊंगा, तुम रहना फिर। क्यों बेटा, तुम क्यों नहीं रहोगे? अंकल अम्मी घर पे अकेली हैं। नहीं बेटा, अकेली तो नहीं, राहिला है ना। आंटी राहिला आपा के 2 बच्चे भी हैं, वो उनका ख्याल रखती हैं, और घर पर रात में 2 औरतें अकेली अच्छा नहीं लगता। ये क्या बात हुई सर भाई, दिन में भी तो आप काम पे जाते होंगे। हाँ लेकिन दिन में काम वाली बाई होती है और दिन और रात का हिसाब अलग होता है ना। तो बेटा तुम ऐसा करो ना कि एक 24 घंटों वाली मुलाजिमा रख लो। देखो अब तो तुम्हें आना जाना लगा ही रहेगा वर्दा के साथ कहीं ना कहीं, फिर बहन जी को पीछे से मसला ना हो ना। ठीक कहा बिल्कुल आपने बाबा। और वैसे भी मुझे 24 घंटे वाली मासी की बहुत सख्त ज़रूरत है। पता है वहाँ पे सिर्फ एक ही मासी आती है दिन में, वो भी बस सफाई के लिए। हैं? खाना कौन बनाता है भाई? आंटी अम्मी बना लेती हैं, 2 लोग ही तो हैं। देखो बेटा, पहले की बात और थी, हो जाता था मैनेज। अब वर्दा आ गई है, खाना बनाने वाली तो होनी चाहिए ना। ठीक है ना, चलो अब बता दिया है ना, सैफ कर लेगा, इंतजाम कर लेगा। तुम भाई अरे तुम चपली कबाब तो लो, ये लो, ये लो, खाओ खाओ थैंक यू अंकल। खाओ। एक दिन रह जाते तो क्या हो जाता? तो किसी और के घर में नींद नहीं आती, सिर्फ अपने घर और अपने बिस्तर में नींद आती है। किसी और का घर है ये? फिर गुस्सा। आप बातें ही ऐसी करते हैं। माँ बाबा इतने प्यार से आपको बोल रहे थे, आपने तो लिफ्ट ही नहीं कराई उन्हें। लिफ्ट ही लिफ्ट है जनाब, आपके माँ बाप और मेरे माँ बाप में कोई फर्क है? चलें देखेंगे। फिर कब लेने आऊं? मैं खुद बताऊंगी आपको, अभी मेरा यहीं रुकने का दिल है। वैसे भी बाबा चले जाएंगे, फिर मुझे मौका ही नहीं मिलेगा उनके साथ रहने का, तो अभी तो मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगी। तुम्हें जब तक यहाँ रहना है रहो। वैसे मैंने सोचा था कि 4-5 दिन बाद किसी शहर पर चले जाएंगे, लेकिन हाँ तो चलेंगे ना, जैसे ही बाबा चले जाएंगे तो हम हनीमून पे चलेंगे। चलो ऐसा ही करेंगे। अब तो खुश है ना आप? हाँ खुश हूँ। अच्छा सुने, सुनाई। आपको यहाँ रोज आना होगा। ठीक है, और कोई हुक्म? नहीं फिलहाल इतना ही, फिर मैं बताऊंगी और क्या क्या करना है। चलें बेगम साहिबा, मैं चलता हूँ। मैं आपको छोड़ दूं बाहर तक? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मैं बचपन से आपके घर आ रही हूँ, मुझे पता है जामी अंकल क्या करते हैं। आपको लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ, आपको लगता है मैं इमेच्योर हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसे ही। कई जंगल दौड़े पैंदे ने, कई दोज़ख लंघने पैंदे ने, जेड़ा आशिक बन के सुख ढूंढे ओदी किस्मत विच दीदार भी नहीं। मारी जग पुछे आए हाल मेरा, वक्त पे पर नाल अंजुआ दे मैं रह सके, खामोश भी नहीं, कुछ कर सके इजहार भी नहीं। क्या हुआ सुबक? खैरियत तो है? अब्बू को देखा मैंने किसी औरत के साथ। पहली बार नहीं देखा है, दूसरी तीसरी बार देखा है मैंने। आपको पता है इस बारे में? तुमने अपनी बहनों से ये बात तो नहीं की ना? अभी आया हूँ मैंने किसी से बात नहीं की। करना भी नहीं। से बात करें। क्या 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 चाहते हैं? बात क्या करने से क्या होगा बच्चे? मतलब आपको मसला नहीं है सबसे? आप ठीक है सबसे? मम्मी मुझे कुछ महसूस नहीं होता। क्या महसूस करूं उनके लिए? गुस्सा, हसद, क्या नहीं होता कुछ महसूस। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी दूसरी तीसरी चौथी औरत के साथ घूमे। आई एम सॉरी तुम्हें देखना पड़ा। छोड़ो। नहीं, आप किस मिट्टी से बनी है? सब्र की मिट्टी से। मेरी जिंदगी में नेमत नहीं, आजमाइश है। हर तरह से आजमा रहे हैं। आजमाइशों का भी एक वक्त होता है, खत्म हो जाती है एक वक्त के बाद। बस उसी की नहीं दुआ करती हूँ। कल हमने जाना है, ठीक है? कुछ तो भूल